Good evening, students. Today, in this class, we will learn Lesson 3 The Passing Away of Babu, written by Nayan Tara Sehgal. आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10 के इंग्लिश बुक ब्लिस का लेसन 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू कहानी पढ़ेंगे। इसकी लेखिका है नयनतारा सहगल। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम the writer's introduction. Okay, let us see. Nayantara Sehgal was born in 1927. She is one of the first female Indian writers in English to receive wide recognition. Her fiction deals with India's response to the crisis brought about by political changes. She won the Sahitya Academy Award in 1986 for her novel Rich Like Us. तो देखिए नयनतारा सहगल के बारे में यहाँ जो कुछ जानकारी दी गई है। श्रीमती नयनतारा सहगल का जन्म सन 1927 ईस्वी को हुआ था। भारतीय महिला लेखिकाओं में जो इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा में अपने साहित्य सृजन करती थी, ऐसे भारतीय महिलाओं में प्रथम महिलाओं में नयनतारा सहगल है जिनको इतनी ख्याति प्राप्त हुई अंग्रेजी साहित्य में। उनकी रचनाओं में खास करके आज़ादी के संदर्भ में अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों का क्या रवैया था, भारतीयों ने किस तरह से विरोध किया अंग्रेजी हुकूमत का इस देश में, इन सारी चीज़ों को हम उनके रचना में देख पाते हैं। सन 1986 में उनकी जिस उपन्यास का शीर्षक था रिच लाइक अस, तो रिच लाइक अस उपन्यास के लिए उन्हें सन 1986 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। द टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नयनतारा सहगल्स मेमोयर प्रिजन एंड चॉक recounts the incidents following the death of Gandhi ji. It vividly describes not only the author's personal sense of loss, but also the collective grief of the entire nation at the passing away of Mahatma Gandhi. देखिए जो प्रस्तुत अंश जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पासिंग अवे ऑफ बापू, वास्तव में यह नयनतारा सहगल की स्मृति प्रिजन एंड चॉकलेट केक नामक पुस्तक का एक अंश मात्र है। इस अंश में लेखिका ने गांधी जी के देहांत और गांधी जी के देहांत के बाद जो घटनाएं, जो परिस्थितियां सामने आई, उन चीज़ों का व्याख्या करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज यूनिट 1। I was having tea at home on the evening of 30th January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. Gandhiji had been shot on his way to a prayer meeting. I was numb with shock as I got into the car. तो लेखिका बतलाती है कि 30 जनवरी सन 1948 की संध्या के समय जब वह अपने घर पर चाय पी रही थी, तो अचानक उन्हें बिरला हाउस से एक टेलीफोन कॉल आता है। बिरला हाउस के बारे में मैं बतला दूं आप लोगों को कि गांधी जी अपने अंतिम दिनों में रहा करते थे, उस भवन का नाम है बिरला हाउस। तो तारीख था 30 जनवरी सन 1948, संध्या का समय। लेखिका नयनतारा सहगल अपने घर में चाय पी रही थी, तभी उन्हें एक जरूरी टेलीफोन कॉल आता है और उस टेलीफोन कॉल से लेखिका नयनतारा सहगल को यह जानकारी दी जाती है कि गांधी जी एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दिया गया। आई वॉज इनटू द कार। यह खबर पाते ही, यह सूचना पाते ही लेखिका
जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ती है बिरला हाउस जाने के लिए, और वह कहती है कि वह सदमे से वह यह खबर सुन के इतना अचंभित, इतना शॉक थी कि जैसे कि उनका पूरा शरीर सुन्न सा हो गया। नयनतारा सहगल जी के बारे में आप लोगों को एक जानकारी और दे देना बढ़िया होगा कि नयनतारा सहगल जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन की बेटी थी। मतलब यह जवाहरलाल नेहरू भांजी थी। तो आगे देखते हैं। एट द बिरला हाउस गांधी जी रिलेटिव्स एंड फॉलोअर्स हैड गैदर्ड राउंड हिज बॉडी। जब लेखिका नयनतारा सहगल बिरला हाउस पहुंचती है तो वह देखती है कि गांधी जी के मृत शरीर, गांधी जी के शव के चारों ओर उनके रिलेटिव्स, उनके संबंधी और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, उनके अनुयायी थे, वे सभी उनके मृत शरीर को घेर के खड़े हैं। देयर वॉज साइलेंस इन द रूम एज गांधी जी ब्रीथेड हिज लास्ट। गांधी जी ने जब अपनी अंतिम सांसें ली, उसके बाद उस कमरे में चारों ओर सन्नाटा पसर गया। वर्ड्स ऑफ बापूजी's death had spread through Delhi like a flame fanned by wind। और कुछ ही देर में गांधी जी के मृत्यु की खबर पूरे दिल्ली में आग की लपटों की तरह फैल जाती है। Sad groups of men and women had collected around बिरला हाउस। सभी ओर से दिल्ली के आसपास से, दिल्ली से लोगों का झुंड, गमगीन लोगों के झुंड बिरला हाउस के बाहर वन ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस। आपको हर एक घर के खिड़कियों से मुरझाया हुआ चेहरा देखने को मिल जाता उस टाइम, उस वक्त। दे डिड नॉट मेक ए साउंड। सभी लोग दुख में, सदमे से उदास चेहरा लिए बिना कुछ बोले शांत खड़े थे। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस। एक बहुत ही अजीब सा सन्नाटा पसर गया था पूरे इलाके में। इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स। ऐसा प्रतीत होता था जैसे के लिए कुछ समय के लिए समय थम सा गया था। गांधी जी के मृत्यु की खबर सुनते ही सभी लोग इतने गमगीन हो गए, इतने उदास हो गए कि लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे। सभी उदास मुद्रा में चुपचाप खड़े थे जैसे कि समय ठहर गया हो। द पीक इन द बिगिनिंग, लेटर दे clamored wildly, shouting and crying. They jostled one another in the stampede to break into the house। पहले तो कुछ देर तक लोगों को कुछ समझ नहीं आया। वे इतने दुखी थे कि जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया, कोई कुछ बोलने की भी स्थिति में नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद वे सभी दुख में चिल्ला उठते हैं, रोने और एक दूसरे को धक्का देते हैं, और सभी यह प्रयास करते हैं कि वह किसी तरह से बिरला हाउस के अंदर ढुक जाए ताकि वह अपने प्रिय बापू को अंतिम बार देख सके, वह अपने प्रिय बापू का दर्शन कर सके। They calmed a little when it was announced that they would be allowed to see गांधी जी before the funeral। लेकिन उस भीड़ को शांत करने के लिए, उन लोगों की भावनाओं को समझते हुए बिरला हाउस के जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने यह घोषणा किया कि आप लोग शांत हो जाएं। गांधी जी के फ्यूनरल से पहले, मतलब उनके अंतिम संस्कार से पहले, उनको अग्नि को समर्पित करने से पहले सभी लोगों को यह मौका दिया जाएगा कि वो अपने प्रिय बापू को एक अंतिम बार। इस अनाउंसमेंट को सुनने के लोगों में थोड़ी स्थिरता आती है, शांत हो जाते हैं। When one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers, what will become of me now
that he has left me. अब देखिए क्या होता है, लेखिका यहाँ कहती है कि जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है या एहसास होता है कि वह अपने किसी प्रियजन को खो बैठा है, तो वह सिसकता है, वह सिसकियां लेता है, वह रोता है। उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि व्हाट विल बिकम ऑफ मी नाउ दैट ही हैज लेफ्ट मी, कि वह मेरा प्रिय व्यक्ति जो मुझे प्रेम करता था, जो मुझसे स्नेह रखता था, जो मुझ पे दया करता था, वह अब नहीं रहा, अब मेरा क्या होगा। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ द मॉर्निंग पीपल। और लेखिका नयनतारा सहगल के अनुसार जितने भी दुखी लोग आज बिरला हाउस में जमा हुए थे, बिरला हाउस के बाहर जमा हुए थे, जो बापू के एक दर्शन के लिए उतावले थे, उन सब के मस्तिष्क में, उन सब के मन में पहला प्रश्न यही उठ रहा था कि मेरे प्रिय बापू अब नहीं रहे, अब हमारा क्या होगा। They looked like lost children. उनकी स्थिति ऐसी थी, उनकी भाव भंगिमा, उनकी मन इस तरह की थी कि जैसे कोई एक छोटा बच्चा भीड़ में खो गया हो, उसके पिता खो गए, पिता से वह बच्चा छूटकर भीड़ में खो गया हो। It was the question in many of our hearts as we sat, still shocked. और इसी प्रकार के प्रश्न लेखिका नयनतारा सहगल, उनके अन्य साथियों और गांधी जी के फॉलोवर्स, गांधी जी के अनुयायियों के मन में भी उठ रहे थे। He listened to the broadcast telling the people of India that their बापू was no more. तभी रेडियो पे ब्रॉडकास्ट आता है, रेडियो पर यह खबर पूरे राष्ट्र को सुनाई जाती है कि अब हमारे बापू नहीं रहे। इस प्रकार से यहाँ